बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बार कांग्रेस ने महागठबंधन में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए खास रणनीति बनाई। पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र में अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को आगे कर तेजस्वी यादव की सियासत में चुनौती पैदा कर दी है। यह कदम कांग्रेस की नई राजनीतिक सोच को दर्शाता है, जो सांसद पप्पू यादव और युवा नेता कन्हैया कुमार की लोकप्रियता पर आधारित है। महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही जद्दोजहद में कांग्रेस अब केवल गठबंधन के दबाव में नहीं है, बल्कि उसने अपनी मांगे भी बढ़ा दी। इससे पहले सीमांचल में कांग्रेस का जनाधार कमजोर माना जाता था, लेकिन पप्पू यादव के निर्दलीय सांसद होने के बावजूद मजबूत जनाधार और कन्हैया कुमार के ओजस्वी वक्तृत्व ने पार्टी को सीमांचल में मजबूती दी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने कांग्रेस के राजनीतिक रंग को नया जीवन दिया है। इस अभियान में पप्पू और कन्हैया ने सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे कांग्रेस को महसूस हुआ कि इनके बिना सीमांचल में पार्टी की जमीन कमजोर रहेगी। इसके बाद से कांग्रेस ने इन दोनों नेताओं के साथ गठबंधन की रणनीति को केंद्र में रखा। सीटों के बंटवारे में सीमांचल की ज्यादातर सीटों को कांग्रेस ने अपने हिस्से में शामिल करने की सलाह दी। इस मांग को तेजस्वी यादव और राजद की ओर से टक्कर मिल रही है, जिसके कारण गठबंधन के भीतर हलचल भी बढ़ गई। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि कांग्रेस की रणनीति केवल सीटों के लिए नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव के व्यक्तिगत नेतृत्व को चुनौती देने के लिए भी है। पप्पू और कन्हैया के बढ़ते कद से महागठबंधन में अंदरूनी समीकरणों में भी बदलाव आ सकता है। इससे तेजस्वी के एक छत्र राज की थकान साफ नजर आ रही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत की है और वे महागठबंधन के प्रमुख चेहरे हैं, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस महागठबंधन में अपने दम पर भी मजबूत होना चाहती है। उसी रणनीति में अगर हम देखें तो पप्पू यादव और कन्हैया को भी अहम भूमिका दी गई। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जिस तरीके से घुमा फिरा कर आता है कि जो भी यहाँ पर चल रहा है दलों के अंदर, गठबंधनों के अंदर सीट बंटवारे पर कितना असर पड़ेगा। इस नई रणनीति के तहत अगर हम देखें तो कांग्रेस न केवल सीमांचल के टिकटों की मांग की है, बल्कि पूरे बिहार के कई जिलों में अपना जनाधार मजबूत करने का एक संकल्प लिया। अगर हम देखें तो कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा लवुर ने भी गत बैठक में कहा कि उम्मीदवार चयन एवं सीट बंटवारे पर सक्रिय चर्चा चल रही है और जल्द ही फाइनल फैसला होगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो अगर सीट शेयरिंग फॉर्मूला लेकर तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच मनमुटाव जारी रहा तो इस गठबंधन को चुनाव में भारी नुकसान भी हो सकता है। वहीं एनडीए इस दरार का फायदा उठाने के लिए भी कहीं ना कहीं तैयार दिख रही है। फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। देखते हैं, समय पर सब कुछ निर्भर करता है कि इन रणनीतियों से किसका फायदा किसका नुकसान होगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।